हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ मार्केट में अवेलेबल है। 8 ब्रोकरेज ने इसको रिव्यू किया है। 75% ने कहा है सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल बताऊंगा। और नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देश भर के घर घर में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा के प्लास्टिक के सामान बनाने वाली कंपनी ऑल टाइम प्लास्टिक का आईपीओ 8 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस इश्यू को 8 ब्रोकरेज ने एनालिस्ट करते हुए इसमें से 75% ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में प्लास्टिक के घरेलू सामान के बाजार में अच्छी पैठ रखने वाली कंपनी का आईपीओ 11 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है, यानी मंडे तक ये अवेलेबल है। कंपनी को बाजार से कुल 400 करोड़ रुपए का जुटाने हैं। अगर आप भी इसे सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ 8 ब्रोकरेज के एनालिस्ट ने की राय पर सारा सार दिया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि कंपनी की खामियां और खूबियां क्या हैं, ताकि आप बेहतर जानकारी के साथ फैसला ले सकें। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? 14 साल पुरानी ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड एटीपीएल का बिजनेस 29 देशों में यानी 29 कंट्रीज में ये फैला हुआ है। ये आई की के ई ए जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ ही बहुत से प्लास्टिक कंपनियों के लिए वाइट फील्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है। मोटे तौर पर एटीपीएल का बिजनेस मॉडल 2 सेगमेंट्स पर आधारित है। पहला है वाइट लेबर मैन्युफैक्चरिंग यानी बी टू बी, और दूसरा बी टू सी। कंपनी के रेवेन्यू 51% हिस्सा इसके बी टू बी सेगमेंट से आता है। एक्सपोर्ट प्रमुख है। एटीपीएल आई की ए टेस्को, एस्टा, मिशेल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है। एक्सपोर्ट्स पर जोर। FY25 में कंपनी 85% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया। इसका सबसे बड़ा बाजार है, जो कि करीब 58% योगदान देता है। कंपनी का ये मॉडल हाई वॉल्यूम और लो मार्केटिंग कॉस्ट पर आधारित है, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन स्थिर रहता है। बी टू सी में भी एंट्री। कंपनी ने अब बी टू सेगमेंट में भी एंट्री की है। कंपनी अपने ब्रांड नेम ऑल टाइम के साथ कस्टमर से जुड़ रही है। फिलहाल इस सेगमेंट की रेवेन्यू में हिस्सेदारी 7 से 8% है। अपने ब्रांड ऑल टाइम के तहत कंपनी प्लास्टिक कंज्यूमर जैसे कंटेनर्स, किचन प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड आइटम बेचती है। कहाँ होगा आईपीओ की रकम का इस्तेमाल? तो कंपनी प्रीमियम प्लास्टिक कंज्यूमर सेगमेंट में पकड़ मजबूत करने, क्षमता विस्तार करने और कर्ज घटाने की योजना में अपना पैसा खर्च करेगी। आईपीओ की रकम में 143 करोड़ कर्ज चुकाने पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 111 करोड़ रुपए मानिकपुर में बन रहे प्लांट के लिए मशीन खरीदने पर खर्च होगा, जबकि शेष रकम सामान्य कॉर्पोरेट कामकाजों में इस्तेमाल होगी। आइए इस आईपीओ की थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग होगी इसके 7 अगस्त को ओपन हुआ था, 11 को यानी मंडे को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड इसका रखा गया है 260 से 275 रुपए। ऑफर फॉर सेल शेयर है इसमें 43 करोड़। फ्रेश इशू है पूरा 280 करोड़ का। इशू साइज है टोटल 400 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर है इसमें 45 लाख 1,45,67,000। फेस वैल्यू 2 रुपये है। क्यूआईबी कैटेगरी में 50% है आपका। रिटेल कैटेगरी में कोटा है 35% और एनएनआई कैटेगरी में 15%। वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन। फाइनेंशियल की अगर बात करें तो कंपनी का FY23 से FY26 के बीच में रेवेन्यू 443 करोड़ से बढ़कर 558 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं पैट मार्जिन 6.4 से 8.5 तक सुधरा है। इसी तरह इबिडिटा मार्जिन औसतन 18 से 19% रहा। आरओई FY24 में 22.2% के उच्च स्तर पर, हालांकि FY25 में ये 19 पर आया है। तो आइए अब जानते हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे कि 8 ब्रोकरेज ने इसको रिव्यू किया, जिसमें लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, आनंद राठी, कैनारा बैंक सिक्योरिटीज, रिलायंस सिक्योरिटीज, वेंचर सिक्योरिटीज लिमिट, एंजल वन और एसबीआई सिक्योरिटीज आईपीओ को सब्सक्राइब रेटिंग दी है। उनका मानना है कि मजबूत एक्सपोर्ट लीड बिजनेस मॉडल, क्षमता विस्तार, कर्ज घटाने की रणनीति और प्रीमियम ब्रांड पोजीशनिंग के चलते एटीपीएल लंबी अवधि के लिए अच्छा निवेश का अवसर है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन सब ने इसको रिव्यू किया है और रिकमेंडेशन सब ने अप्लाई की दिया है। कैपिटल मार्केट ने न्यूट्रल रखा है अपना रिव्यू, लेकिन आप देख सकते हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज ने अप्लाई की राय दी है, आनंद राठी ने अप्लाई की राय दी है, कैनारा बैंक सिक्योरिटीज ने अप्लाई की राय दी है, कैपिटल मार्केट ने न्यूट्रल रखा है, रिलायंस सिक्योरिटीज ने अप्लाई की राय दी है, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड ने अप्लाई की राय दी है, वेंचर सिक्योरिटी लिमिटेड और एंजल वन ने भी अप्लाई की राय दी है। तो उसके बारे में अब जब मेन चीज़ है आपका जीएमपी, पहले दिन कैसा रहा सब्सक्रिप्शन और जीएमपी। ऑल टाइम हाई प्लास्टिक का जीएमपी पहले दिन कुल 1.6 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में 1.91 गुना। इसके अलावा क्यूआईगी में 0.38 गुना सब्सक्राइब हुआ। एनएनआई कैटेगरी की बात करें तो 0.88 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं जीएमपी के मोर्चे पर भी स्थिरता देखने को मिली। इन्वेस्टोगेरियन के मुताबिक 8 अगस्त शाम 8 बजे तक जीएमपी 20 रुपये पर बना हुआ है। इस तरह
अपर प्राइस बैंड पर 20 रुपए के प्रीमियम के साथ शेयर की ग्रे मार्केट में 295 रुपए पर डिमांड बनी हुई है, जो 7% से ज़्यादा है। लिस्टिंग गेन की उम्मीद दिखाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और जाने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर सुन लीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।